नमस्कार दोस्तों, भाई सभी का स्वागत है दोस्तों अद्र मंथन पर। और भाई आज दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही एक ऐसा सवाल जो बच्चे ऐसे हैं जो आंसर की देखने के बाद उनको लगता है कि सर हम जो है नहीं अच्छे नंबर ला पा रहे हैं, या हाँ दोस्तों हमें लगता है सर हमारा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो भैया वो निराश ना हो। आगे क्या करें दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति दोस्तों आप लोगों के लिए है, लेकिन अगर उस पर दोस्तों आप अमल करते हैं तो, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना सर कि उम्मीद कायम रहनी चाहिए। उम्मीद सर बेसिकली जरूरी है। तो सर अगर बात करें यहाँ पे सर एग्जैक्टली है क्या, अगर यहाँ पे सर दिखाना चाहे यहाँ पे ये देखेंगे सर कि अब क्या है। अगर बात करें कि आंसर की बात करें सर, देखिए सर आंसर की आ चुकी है और इसमें सर कई जगह यहाँ पे ए बी और कई जगह सर जेड भी लिखा हुआ है, कई जगह डी भी लिखा हुआ है। इसमें रोहित सर ने एक प्रॉपर वीडियो बनाई दी है आपको कि जेड का मतलब क्या है। कई ऐसे सवाल है जहां पे एक दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो खासकर वो बच्चे बेटा जो अभी बॉर्डर लाइन पर रुके हुए हैं, जैसे अगर बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर किसी के 88 नंबर हैं, किसी के 89 नंबर हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव साइन क्या है कि जैसे जेड लिखा हुआ है कहीं पर तो वो लगता है कि ऑल। तो मैं तो ये कहूंगा सर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इनके तो सर नंबर बढ़ने के चांस है कि हो सकता है 88 से 90 हो जाए, 89 से 90 हो जाए, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी के 81 से इनके 82 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो चांस बनते हैं, ज्यादातर चांस बनते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जेड ऑप्शन ऐसा कुछ बता रहा है। सर देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो यहाँ पर जेड है भैया वो ऑल के लिए है। अब सर उसमें जैसे मान लो सपोज को नंबर बढ़ता है तो सबका बढ़ेगा, सबका ऑल हो तो बढ़ेगा सबका सर, बढ़ेगा। सबका दूसरा बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो जैसे सर ने बताया भाई कि 89 है या 81 है, ठीक है, ये मार्क्स बन रहा है दोस्तों, तो भाई उन बच्चों की पूरे पूरे चांस हैं रिजल्ट तक आने तक के कि भाई उनको 90 नंबर और मिल उनके जो जाएंगे। पूरे मिल जाएं। लेकिन सर बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं सर, क्योंकि सर जिस बच्चे पर बहुत बच्चा बहुत, ये बच्चा तो ऐसा नहीं है कि जो मेहनती बच्चा नहीं है, ये दोस्तों दोनों बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनती इन्होंने की है और लगन से तैयारी की है अपनी। लेकिन भाई देखो होता ना कि कई बार के हम बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं एक नंबर से रह जाते हैं, भाई वो बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के सामने आंसर की आ चुकी है, चेक करिए आप। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये बनता है सर कि अगर जो बच्चे ऐसे हैं, अगर सर हम बात करें जिन बच्चों को लगता है सर कि मेरे तो 70 से 80 के बीच में नंबर आ रहे हैं, या सर मेरे 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो सर क्या इन बच्चों के लिए कोई चांस है? सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, कोई घुमा फिरा कहने वाले बेटा नंबर अगर बढ़ता है तो एक दो नंबर का हेर फेर होता है। फाइनल आपको रिजल्ट के अंदर जो भी आंसर की आई है, एक दो नंबर का अगर हेर फेर होता है तो एक दो नंबर का होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। अब मैं ये कहूँ सर सीधा जो है 70 वाला 90 आ जाएंगे बेटा, ये तो देखो इम्पॉसिबल है। झूठ मूठ की कहानी कहना बेकार है, मुझे पता लग जाता है मेरा रिजल्ट क्या है। तो सर ये जो बच्चे ऐसे हैं ना बेटा, सिंपल सी बात है, इन लोगों को मैं कहता हूँ समय जाया ना करते हुए बेटा, समय जाया ना करते हुए, समय को बर्बाद ना करते, क्योंकि आपने पेपर का लेवल देख लिया है। और पेपर का लेवल सर सर अंडरस्टैंडिंग। देखो मैं अगर देखूँ ना तो सर पेपर का लेवल जो है उस लेवल का रहा है सर, जो बच्चे इस लेवल पे हैं कि सर समझ पर आधारित, दोस्तों ध्यान रखना बेटा, समझ पर आधारित, ठीक है, पूरा पेपर है आपका। और दोस्तों सबसे ज्यादा सर बच्चों का हमने जब पता किया कि सर कहाँ दिक्कत हुई आप लोगों से दोस्तों, तो सर समय को मैनेज नहीं कर पाए बच्चे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाला गेम रहा सर काफी दोस्तों ज्यादा। टाइम मैनेजमेंट वाला बच्चा बहुत बड़ा सब बच्चों के साथ सवाल क्वेश्चन पॉइंट रहा। तो दोस्तों एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि भाई जितने बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर हाँ वास्तव में सर हमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी, और हमें सर अब कुछ भी हो जाए, अब जो दिसंबर में जनवरी में दोस्तों जो हमारा पेपर होगा आपका, ठीक है, उस पेपर में सर हम लोग जो है किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए इतनी मेहनत करेंगे सर कि अपना पेपर क्वालिफाई करके रहेंगे, अपना पेपर निकाल के रहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके लिए अंधे मंत्र की पूरी टीम ने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आपके सी टेट की कंप्लीट क्लासेस शुरू कर दी हैं। दोस्तों वो सारे बच्चे आप आकर के अंधे मंत्र के दोस्तों मेन चैनल पर आप लोग आकर के अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों जिन बच्चों को ये लगता है कि सर हमें एप्लीकेशन से के साथ भी कनेक्ट होना है, ठीक है दोस्तों, तो वो एप्लीकेशन पर दोस्तों कनेक्ट होने के लिए आप यहाँ पर 9555 6 और 9555 7 दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी क्वेरीज आपको लगता है, कुछ भी दिक्कत है आपको एप्लीकेशन रिगार्डिंग, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो सर अभी जो क्लास का जो सर शेड्यूल बनाया है, हम्म। अगर बात करें, अगर हम सर यूट्यूब क्लास की बात करें सर यहाँ पे, जो क्योंकि सर ये बात तो बहुत क्लियर है कि सर अगर बात करें जो सीटेट का जो अगला नोटिफिकेशन है, जो अगला नोटिफिकेशन, क्योंकि सर इसका जो रिजल्ट है इनके जो एप्लीकेशन ब्रोशर में दे रखा है वो अगस्त लास्ट में इनका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हम्म। फाइनल रिजल्ट बेटा अगस्त लास्ट में आ जाएगा। अगर अगस्त लास्ट में रिजल्ट आ जाता है तो हम ये कहते हैं जो नया जो नोटिफिकेशन आने वाला है
तो अगर हम इस उम्मीद के साथ करें कि जो अगला नोटिफिकेशन सर इनको सितंबर में देखने को मिल सकता है, सितंबर में अगर सर बहुत खींचेगा, अगर बहुत ही आगे चला गया तो नवंबर में तो 100% मिलना ही मिलना चाहिए। यानी कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर दोस्तों मैं कहूंगा सर सितंबर और अक्टूबर में आज वाला नवंबर बहुत बड़ी बात हो गई, मान के चलिए सितंबर और बहुत ज्यादा क्या हुआ तो अक्टूबर में अगर सीधे सही तरीके से चलती रही सितंबर और अक्टूबर के अंदर, और अगर सितंबर अक्टूबर में दोस्तों नोटिफिकेशन जैसा कि आ रहा है अभी, तो सर इनका जो एग्जाम होगा अगर उसकी बात करें सर वो कहां पहुंच जाएगा सर दिसंबर में, तो दिसंबर लास्ट में या आपका जनवरी की बात करें तो जनवरी 2025 में, हाँ फर्स्ट वीक के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। और बेटा ये वो पेपर अब नहीं रहा जो आपने जो सुना होगा जैसे थंबनेल सीटेट हलवा है, ये है वो है, कुछ नहीं है ऐसा। जो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा आगे बढ़ेगा। और सर देखो सीधा सा मतलब ये है कि आप देखोगे तो भैया बच्चे इस वाले सीटेट के रिजल्ट में बच्चे जो होंगे वो भी पास होंगे, और इससे जो पहले सीटेट हुआ था उसमें बच्चे उसमें भी पास हुए थे, रिजल्ट कम रहा था। लेकिन दोस्तों ये चीज़ क्लियर है, जो बच्चा पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वो सिलेक्शन लेके निकलता है। आप सर जो आप लगता है कि सर ठीक है हम आराम से 1 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, अरे सर अभी तो क्या, अभी तो बहुत टाइम है, हम तो सब 15 दिन पहले पढ़ के तैयारी कर लेंगे, तो वहाँ उन बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। भाई हर बच्चा जो है ब्रिलियंट नहीं होता, बहुत से दोस्त बच्चे ऐसे एवरेज वाले बच्चे होते हैं, और सर बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी हैं। हमारे साथ तो सर बच्चा ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए हैं, और उसके बाद भी सर वो उम्मीद लेके बैठा है कि यार मेरे को तैयारी करनी है। और करने वाले करते भी हैं सर, और करने वाले करते भी हैं। आपको याद है कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट थी, वो इस तरीके से काफी टाइम बाद पढ़ाई उसने छोड़ के बाद दोबारा ज्वाइन करा, और उसके बाद में सीटेट क्लियर अच्छे नंबर के साथ कर करने का अगर जज्बा है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा प्रयास यही है कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दें, और उन बहकावे में ना आए कि अब तो सीटेट पास करना बहुत आसान है, रिजल्ट आपके सामने है, आपको खुद समझ में आ रहा हो कि एग्जैक्टली लेवल क्या आ रहा है। बेटा हमारी तरफ से अध्ययन मंत्रा परिवार की तरफ से आपको एक सलाह है, जो बच्चे सीरियस है समझ के सर तैयारी को शुरू कर देंगे। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भाई अभी आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।